जलसहिया संघर्ष समिति की ओर से नवादा मोड़ स्थित बंधन मैरिज हॉल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के अवसर पर राष्ट्र की प्रगति में सशक्त नारी का योगदान विषय पर जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं उद्घाटनकर्ता उपायुक्त दिनेश कुमार यादव थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में नामधारी कॉलेज की प्राचार्य श्रीमती नीतू सिन्हा, IMA सचिव डॉक्टर नीतू सिंह, डॉक्टर अनीता कुमारी तूफानी उपस्थित थी। वहीं समिति के मुख्य संरक्षक सूरज गुप्ता तथा युवा समाज सेवी संतोष जायसवाल मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत उपायुक्त दिनेश कुमार यादव द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाएं किसी पहचान की मोहताज नहीं है। पहले की तुलना में समाज में काफी बदलाव आया है। ईश्वर ने पुरुष और महिला दोनों को समान रूप से बनाया है, इसलिए हमें भी दोनों को बराबरी की दृष्टि से देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भी दुनिया के कई देशों में महिलाओं को पढ़ने या स्वतंत्र रूप से बाहर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन भारतीय समाज में महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त है। उपायुक्त ने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं में महिला पुरुष की समान भागीदारी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। समाज को भी अपनी सोच बदलनी होगी। आज बेटियां हवाई जहाज उड़ाने से लेकर राजनीति, प्रशासनिक सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर रही हैं। जरूरत इस बात की है कि हम सभी महिलाओं के सम्मान और अधिकारों का ख्याल रखें और उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर दें। जलसहिया संघ के मुख्य संरक्षक सूरज गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के हक, अधिकार, सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करना हम सबका पहला कर्तव्य है। जब महिलाएं मानसिक रूप से स्वतंत्र होंगी तो देश और समाज की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है वहां देवी देवताओं का वास माना जाता है। यह सम्मेलन समाज में सकारात्मक बदलाव का मील का पत्थर साबित होगा। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नीतू सिंह, प्रोप्राइटर अनीता तूफानी तथा श्रीमती नीतू सिन्हा ने कहा कि महिलाएं जगत की जननी है। हमें आत्मनिर्भरता के साथ हर क्षेत्र में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। महिलाओं को केवल 8 मार्च को ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेटियां आज हर घर की शान है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और गति देने की जरूरत है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जलसहिया समिति की अध्यक्ष मालती देवी ने की, जबकि संचालन कार्तिकी आर्या ने किया। सम्मेलन में मधु देवी, सुनीता देवी, अनीता देवी, पूर्णिमा कच्छप, सुधा देवी, रीना कच्छप, अपर्णा देवी, प्रियंका देवी, संयुक्ता देवी, सरिता देवी, शारदा देवी, रीना देवी, यशवंती देवी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं। महिला दिवस के मौके पे यहाँ बहुत सारी महिलाओं का और जलसहियाओं का आगमन हुआ है और महिला दिवस की सभी को शुभकामनाएं हमने यहाँ से प्रेषित की हैं और महिलाओं से जितने भी व्यापक मुद्दे हैं उन पे एक परिचर्चा हुई है और ये कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की है कि समाज में किसी प्रकार का भेदभाव लड़कों में और लड़कियों में नहीं होना चाहिए। सरकार की भी यही कोशिश है और सामाजिक रूप से भी हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए कि सभी को हम बराबर नजर से देखें और सभी को पुनः एक बार महिला दिवस की मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। कमेटी गढ़वा की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्र की प्रगति में सशक्त महिलाओं की भूमिका विषय पर एक सम्मेलन रखा गया था। गढ़वा के उपायुक्त महोदय उद्घाटनकर्ता और मुख्य अतिथि थे जो हम लोग के बीच में आए थे, उनके विचारों को भी हम लोगों ने सुना है। इस कार्यक्रम का मूल जो उद्देश्य है कि समाज के बीच में महिला और पुरुष की जो खाई है, हम समाज में महिलाओं को आगे भेजने की बात जरूर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे से उन्हें पीछे खींचने का प्रयास करते हैं। इस खाई को यह कार्यक्रम के माध्यम से पाटना है। महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जगहों पर पहुंच रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी महिला और पुरुष में भावनात्मक दृष्टिकोण से आज भी दूरी है। उस दूरी को कम करना है, उसको पाटना है और महिलाएं कैसे सशक्त हों इस दिशा में हम लोग को काम करना है, क्योंकि किसी भी घर का, समाज का नारी जो है शक्ति होती है। हम घर में अपने नारी शक्ति के रूप में माँ, बहन, बेटी, पत्नी जो है उन्हें हम सम्मान दें और उनके हक और अधिकार के लिए कभी भी बेझिझक उन्हें आगे बढ़ने के लिए पूरी खुली छूट दें, उन्हें आजादी दें। निश्चित तौर पर यह जो आज का सम्मेलन है, जिस सम्मेलन का उद्घाटन डीसी साहब ने किया है, मैं यह कह सकता हूं कि हजारों की संख्या में जो उपस्थित महिलाएं हैं, ये महिलाएं समाज के बीच में मील का पत्थर साबित करेंगी इस कार्यक्रम के माध्यम से और हम जिले में जागरूकता अभियान में सफलता हासिल करेंगे। सबसे पहले तो आज के दिन उपस्थित सारी महिलाओं को
साथ ही विश्व की सभी महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि वो कल बीत गया, लेकिन सेलिब्रेट हम लोग आज कर रहे हैं, अच्छी बात है। समाज में सूरज गुप्ता जैसे लोग जो समाज को समर्पित है महिलाओं के उत्थान के लिए, तो महिलाओं को लेकर क्या करेंगे? तो उसके लिए उनको भी धन्यवाद। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि समाज में महिलाएं जागृत हुई हैं, परिवार जागृत हुआ है, पुरुष जागृत हुआ है, जिसकी वजह से महिलाएं पहले से अब ज्यादा सशक्त हैं। लेकिन अभी और सशक्त होने की आवश्यकता है। पुरुषों की सोच को और अधिक ब्रॉड संकीर्णता से और थोड़ा ऊपर उठना होगा, ताकि महिलाएं खुलकर अपने टैलेंट को समाज में, देश में, राष्ट्र में प्रदर्शित कर सकें। वुमेन्स डे जो है ये एक इंटरनेशनल पर्व जैसा सेलिब्रेट करने का रीज़न है कि जो फीमेल्स होती हैं वो घरों में चूल्हा चौका लगाती हैं और घर का सारा काम करती हैं, लेकिन जब हम सोसाइटी के अंदर झांकते हैं तो इनको वो डेवलपमेंट नहीं मिलता है जो ये जिसकी ज़रूरतमंद है। तो हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि वो भी इस चीज़ को फील करें और ये बाहर घर से बाहर निकले और हम इनके अंदर ऐसे बूस्ट करें कि ये भी अपने लाइफ को एंजॉय करें और हम भी इनको इतना सशक्तिकरण कर दें कि वो डेवलपमेंट इनके अंदर आ जाए और वो फ्यूचर में हमारे साथ हाथ में हाथ मिला के चले और मेल और फीमेल में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की पहले तो विशेष ऑल फीमेल को मैं कहना चाहूँगी कि पहले की अपेक्षा अब महिला सब हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। देखा जाए तो आज हमारी भारत की उपराष्ट्रपति महिला द्रौपदी मुर्मू जी हैं और बहुत सारी महिला हैं जो हम लोगों को यहाँ तक लाई हैं। हम लोग आज बहुत आगे आ चुके हैं और यहाँ पे महिला हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। चाहे कोई भी क्षेत्र देख लिया जाए, शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर कोई भी डॉक्टर का क्षेत्र हो, क्योंकि यहाँ पे अब घर से अब निकल रही है महिला, अब कोई बंदिश में नहीं है। पहले की अपेक्षा अब महिला बहुत सभ्य, सरल और अपना अधिकार को जानती है, क्योंकि अपना अधिकार हमको खुद से लेना है, क्योंकि अधिकार कोई हमको देगा नहीं, कहीं पे कोई अधिकार मिलने वाला नहीं है। इसके लिए जागरूकता अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलते रहता है हमेशा। और यहाँ हमारे आज जो जिला के उपायुक्त महोदय हैं वो तो यहाँ पे आए हैं जब से, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा यहाँ के महिलाओं को बहुत प्रोत्साहित करके बहुत सारा कार्य किया जा रहा है। और साथ ही साथ आज यहाँ पे सूरज गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी महिलाओं को यहाँ पे एकत्रित करके इनका सम्मान समारोह किया जा रहा है। धन्यवाद।